हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। कुछ लोग मेरा जो रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनके प्यारे प्यारे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या वो लोग मेरे ब्लॉग्स नहीं देख रहे हैं? इस ब्लॉग में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग मेरा ये ब्लॉग देख रहे हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया के कौन सी सिटी से देख रहे हैं, इंडिया से देख रहे हैं या बाहर से देख रहे हैं, वो भी ज़रूर मेंशन किया कीजिए। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं ना तो बहुत ही खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो सफल हो रही है और दूर दूर तक लोग हमारे इन ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे हैं। तो देखिए, मैं आ गई अपने किचन में सुबह 6:30 पर और मैंने चढ़ा दिया था दूध मैं आज बनाने वाली थी कस्टर्ड, क्योंकि आज जो है दिन मंगलवार है और मंगलवार के दिन मैंने अपने फ्रेंड्स को अपने घर पर इनवाइट किया था, जिसकी की तैयारियां इतने दिन से चल रही थी। आपने कई ब्लॉग्स में देखा साफ सफाई चल रही थी। तो साफ सफाई तो देखिए एक बहाना हो जाता है कि कोई आ रहा है घर में तो आपको करनी है। वैसे भी मैं जो है ना महीने में एक आध बार इस तरह से साफ सफाई कर ही लेती हूँ, 1-2 महीने में एक आध बार पूरी डीप क्लीनिंग हर जगह की, ताकि मेरा घर जो है ना वो बिल्कुल साफ सुथरा बना रहे। तो पूरी अच्छे से डीप क्लीनिंग हमारे घर की हो चुकी थी। हर रूम की हमने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी, लिविंग एरिया की भी कर ली थी मैंने संडे को ही। बट हमारा कूलर है जो कि मंडे को ही आया, यानी एक दिन पहले, तो उसकी सेटिंग करने के वजह से पूरा जो है ना लिविंग एरिया इधर उधर हो गया था। पूरे सोफे वगैरह साइड किए, पर्दे को फोल्ड किया, ये सारी चीज़ें करनी थी। तो इस वजह से लिविंग एरिया थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो थोड़ा सा काम बढ़ गया था मुझे ट्यूसडे के दिन। बट मेरे बच्चे मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड भी जितना टाइम मिल जाता है उनको, वैसे उनको काम बहुत होते हैं घर में, अपने खुद के काम होते हैं उन्हें, घर के कामों के अलावा। घर के काम तो मैं मेरे बच्चे हम लोग देख ही लेते हैं, बट उनका काम जो है वो सिर्फ वही कर सकते हैं, हम लोग उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो इसलिए वो अपने काम करने के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, जो हम लोग नहीं कर सकते काम, उन कामों को वो खुद करते हैं। जैसे कूलर लगाना था तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कर दी, फिर उसके बाद डस्टिंग वगैरह और जो भी मैसीनेस हुई थी, जो भी फैलारा हुआ था, वो हम तीनों ने मिलकर समेट लिया। छोटी वाली बेटी का काम करना ना करना वो तो एक ही बराबर है, क्योंकि वो जिस तरीके से काम करती है ना, उसके काम करने से काम होता कम है और फैलता और ज़्यादा है। तो ठीक है, ऐसे ही सीखेंगे बच्चे, मस्ती करते हुए, एंजॉय करते हुए। और थोड़ा बहुत तो करती है, जो करती है मेरे लिए वो ही बहुत होता है। हॉल की सेटिंग करने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई। मेरा दूध जो है बॉईल हो गया था अच्छे से, उसमें मैंने शक्कर भी ऐड कर दी थी और शक्कर को भी अच्छे से बॉईल कर लिया था। इस सारी प्रोसेस को करने में मुझे 1.5 से 2 घंटे लगे। उसके बाद मैंने कस्टर्ड पाउडर को घोला और उसको भी डाल दिया। कस्टर्ड पाउडर को आप ठंडे दूध में ही घोलें जब भी कस्टर्ड या आइसक्रीम बनाएं। गर्म दूध में घोलने से उसमें लम्स पड़ सकते हैं। वैसे मेरे तो, मैं चाहे ठंडे में घोलूं या गर्म में घोलूं, मेरे कस्टर्ड पाउडर से कभी भी लम्स नहीं बनते और मेरा कस्टर्ड और आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी मैं डिटेल में आपको इसकी रेसिपी दूंगी और आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत टेस्टी आइसक्रीम और जो कस्टर्ड बनता है, मेरा कस्टर्ड इतना टेस्टी बना था कि सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। तो कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद कुछ इस तरीके का उसका टेक्सचर हो जाता है। उसके बाद मैंने उसे ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और फिर मैंने फ्रूट्स काट लिए। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स मैं नहीं लेकर आई थी क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न है। सारे फ्रूट्स एक तो बहुत कॉस्टली थे और मिल भी नहीं रहे थे। तो जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह और काले कलर के जो ग्रेप्स आते हैं, ब्लैक ग्रेप्स, वो सब तो मुझे मिले ही नहीं। एप्पल, मैंगो, ग्रेप्स, अनार और कीवी, यही कुछ आइटम मिले थे। कीवी भी मैंने नहीं ली क्योंकि एक तो कॉस्टली थी, दूसरे जो है ना कीवी बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी, थोड़ी खराब सी मिल रही थी, तो मैंने नहीं लिया। मैंने कहा जो फ्रूट्स हैं मैं उन्हीं में बना लूँगी, कोई बात नहीं। कस्टर्ड का मेन स्वाद जो होता है वो दूध और उसके औटने पर निर्भर करता है कि आपने दूध को कितना अच्छे से मतलब बॉईल किया है, उसको औटा है, कितना अच्छा उसका टेक्सचर है। फ्रूट्स तो उसमें सेकंड इंग्रेडिएंट है। तो मेरा कस्टर्ड बहुत टेस्टी बना था। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा वैरायटी के नहीं डाले थे, उसके बावजूद भी सारे फ्रूट्स देखिए कट कर लिए मैंने। उसके बाद फ्रीजर से मैंने निकाला अपना कस्टर्ड और उसमें पूरे फ्रूट्स ऐड कर दिए। आप देखिए कितनी सारी क्वांटिटी में मैंने जो है कस्टर्ड बनाया। मेरी बेटी नहा करके आ गई और कहती मम्मा मैं इसको मिक्स करूंगी मैं, और वो इतनी ज़ोर ज़ोर से कर रही थी कि नीचे पोछा हो गया था और वहाँ पर छींटे जा रहे थे। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नहीं नहीं मत करो आप। तो कहती नहीं मुझे करने दीजिए। वो बहुत इस तरह के काम उसको करने में बड़ा
इंटरेस्ट आता है। मुझे लगता है सारे ही बच्चों को ऐसे काम करने में बड़ा मज़ा आता है और करते करते वो थोड़ा सा जो है ना गिरा भी देते हैं, तो ये भी ऐसे ही करती है। और मैं इसको कहूँगी खाने के लिए तो ये कस्टर्ड खाएगी नहीं, बस उसको देखकर अच्छा लग रहा था कि हाँ मम्मा देखो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बट उसने टेस्ट नहीं किया। बट कस्टर्ड बहुत टेस्टी बना था, बिलीव मी। और कभी ट्राई कीजिएगा आप इस तरीके से कस्टर्ड बना करके। इसमें मैंने एक स्पेशल इंग्रेडिएंट और डाल दिया था, वो थी इलायची। एक्चुअली हुआ ये कि शक्कर थोड़ी सी कम हो गई थी कस्टर्ड में, जब मैंने उसको ठंडे होने के बाद टेस्ट करा तो मैंने उसमें क्या किया कि थोड़ी सी शुगर पीसी और उसमें 4-6 दाने इलायची के पीस दिए और उसको इस कस्टर्ड में ऐड कर दिया। जब मैंने उसको ऐड कर दिया, उस शक्कर को अच्छे से घोल दिया और वापस ठंडा होने के लिए रख दिया। तो जब सब लोग आए, कस्टर्ड उन्होंने टेस्ट किया तो उन्होंने बोला कि पूनम ये तो बहुत ऑसम बना है, अल्टीमेट है, इसकी रेसिपी बताना। तो क्या होता है ना, कभी कभी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं और हम उनको सुधारने के लिए कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं जो कि बिल्कुल एक नया फ्लेवर ले आती हैं, एक नया टेस्ट ले आती हैं और आपका जो सामान है जो बिगड़ रहा था वो एकदम ऑसम लेवल का बन जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। 1 से 1:30 के बीच में सभी लोग आ गए थे। ये हमारा कॉलेज लड़की खा रहा है यही बैठी हेलो, हाउ आर यू? सुंदर सुंदर घर में आए हैं। अच्छा, सुंदर सुंदर सहेली, सुंदर घर में आए हम बहुत खुश हैं। अरे मेरे तो खाया ही नहीं है। तो हम लोगों ने पॉटलक पार्टी रखी थी, सब लोग कुछ न कुछ बनाकर लेकर आए थे। मुझे कस्टर्ड ही बनाना था बस, तो मैंने कस्टर्ड बना लिया था और उसको फ्रीजर में रख के ठंडा भी कर लिया था। सब लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी, मुझे ज़रा भी सर्व वगैरह नहीं करना पड़ा। मेरी सारी फ्रेंड्स ने खुद ही जो है सर्व किया बच्चों को, सैंडविचेस बनाए, गरम किया, पूरा जो भी लेकर आए थे वो लोग, और उन्होंने सब कुछ किया। बस मुझे उन्हें चीज़ें बतानी थी कि सर्विंग स्पून्स कहाँ हैं, स्पून्स कहाँ हैं, प्लेट्स और डिस्पोजल वगैरह कहाँ हैं। बाकी सारा काम उन लोगों ने खुद ही कर लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ऐसा सर्कल होना चाहिए और इस तरह के गेट टुगेदर्स होते रहने चाहिए, क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी ज़रूरी है। और हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लॉग में। और 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक हम लोगों ने फुल ऑन मस्ती की, खूब डांस किया, गेम खेले और खूब सारी बातें की। तो आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना। साथ ही चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज़ आपको पसंद है, मेरे ब्लॉग्स आपको पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस उनके जाने के बाद जो है घर कुछ इस तरीके से फैल गया। ये मेरा एक पार्सल आया था, उसको ओपन किया, वो भी आपको आगे के वीडियो में मैं दिखाऊंगी। मीशो से मैंने एक खलबट्टा मंगाया था और इस तरीके से कुछ इंटीरियर मैंने चेंज किया, कुछ जो ओरिजिनल प्लांट्स थे उनको अंदर रखा। ये सारे जो डेकोरेशन है ये आपको अगले ब्लॉग्स में देखने को मिल जाएगा। और सारे प्लांट्स वगैरह मैंने किस तरीके से सेट किए, पूरा घर इतना मैसी हो गया था। और मेरे बच्चों की नानी आ गई थी, मतलब मेरी मम्मी आ गई थी और वो बच्चों को लेके चली गई रात के 10 बजे, मंगलवार के दिन ही, यानी ट्यूसडे के दिन। तो बस मैंने सोचा कि अब मैं कुछ नहीं करूँगी, सिर्फ किचन क्लीन किया, बाकी पूरा घर ऐसे ही छोड़ करके मैं सो गई, क्योंकि अभी मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ भी काम करने की। तो बस मैं रात में सो गई और सुबह जल्दी उठ करके लग गई अपने कामों में। तो मैंने सबसे पहले कारपेट हटाया और कारपेट हटाने के बाद जो है मैंने पूरा जो लिविंग एरिया है, पूरा हॉल है, डाइनिंग है, उसकी अच्छे से डस्टिंग करी, पूरा सेट किया, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत इधर उधर हो गई थी। कारपेट पे काफ़ी सारे चिप्स वगैरह गिर गए थे, तो कारपेट मैंने देखिए निकाला, अकेले ही निकाल लिया मैंने कारपेट। तो ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए मैं अपने हस्बैंड को परेशान नहीं करती हूँ। घर में वो रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि उनका काम जो है वो घर से ही होता है और वो अपना बिजनेस ऑपरेट घर से ही करते हैं। पर मैं छोटे छोटे से चीज़ों के लिए उन्हें परेशान नहीं करती। हाँ, जो चीज़ें मेरे लिए पॉसिबल नहीं होती हैं वही चीज़ें मैं उनसे कहती हूँ। तो देखिए इतना हैवी टेबल है, लेकिन थोड़ी सी ट्रिक्स के साथ मैंने जो है कारपेट निकाल लिया। पहले आधा टेबल उठाया
और कारपेट को पैर से सरका करके अंदर कर दिया। फिर दूसरी तरफ से टेबल को उठाया और वहाँ से सरका के कारपेट को अंदर कर दिया और फिर उसके बाद कारपेट को उठा करके साफ करके एक साइड में रख दिया कि आज जो है पूरा अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाएगा और कारपेट को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, साफ कर लूँगी, उसके बाद दोबारा बिछा दूँगी। इस तरीके से मैंने अपना जो है कारपेट भी हटा लिया और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि देखो मैंने बिना इनकी हेल्प के अपना कारपेट हटा लिया, क्योंकि टेबल काफ़ी हैवी है और टेबल के नीचे से कारपेट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। पर मैंने फिर इनको बताया, देखिए मैंने अपने से अकेले ही निकाल लिया। तो ये बोलने लगे बहुत अच्छा किया तुमने और इसी तरीके से ट्रिक के साथ निकाला करो। तो मैंने निकाल लिया और बस सारे काम मैंने निपटा लिए। बच्चे थे नहीं तो बहुत ज़्यादा कुछ खाना में बनाना नहीं था, बस मैंने हल्की सी खिचड़ी बना ली थी। हल्की सी मतलब थोड़ी सी सब्जियां डाल करके थोड़ी सी खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि थोड़ा सा ऑयली हो गया था खाना पार्टी में, तो मैंने सोचा थोड़ी खिचड़ी बना लेते हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों को खिचड़ी काफ़ी पसंद है, पर बच्चे नहीं खाते, इस वजह से मैं खिचड़ी बहुत कम बनाती हूँ। बट जब बच्चे नहीं रहते या बच्चों के लिए कोई अदर ऑप्शन होता है या मुझे कुछ और बनाना होता है बच्चों के लिए, तब मैं खिचड़ी बना लेती हूँ। तो बस देखिए इस तरीके से मैंने पूरा लिविंग एरिया अपना क्लीन कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है अपने लिविंग एरिया का पूरा टूर कराऊंगी। वैसे मैंने शॉर्ट वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप उनको भी ज़रूर देखिए। लिविंग एरिया में जो ये मैंने ओरिजिनल प्लांट रखे हैं और थोड़ा सा चेंजेस किया, उसके बाद लिविंग एरिया ऑसम लग रहा था। इतना स्मूदी लग रहा था, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब ने मेरे घर की बहुत तारीफ़ की। तो देखिए ये तारीफ़ जो बटोरनी होती है, हमें ये तारीफ़ पानी होती है कि सब हमारे घर की तारीफ़ करें, हमारे इंटीरियर की तारीफ़ करें, हमारे लॉजिक की तारीफ़ करें। देखिए इंटीरियर कराना तो ईजी है, आप किसी भी इंटीरियर डेकोरेटर से इंटीरियर करा लेंगे, लेकिन फिर उसको चेंज कैसे करेंगे। इसलिए मैंने इंटीरियर वाले से ज़्यादा कुछ लिविंग एरिया में नहीं करवाया था। मेरे घर में इंटीरियर का काम हुआ था, उसके बाद भी मैंने अपना लिविंग एरिया सिंपल ही रखा था। मैंने सोचा था टाइम टू टाइम पर जब हम चेंजेस करते हैं ना, तो वो हमारे को देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ज़्यादा इंटीरियर वगैरह मैंने नहीं करवाया, सिर्फ रूम्स में करवाया था फर्नीचर का काम, वो भी मैंने इंटीरियर डेकोरेटर से ही करवाया था। लेकिन लिविंग एरिया में मैंने स्पेस इसलिए रखा है कि मैं टाइम टू टाइम पे उसमें चेंजेस कर सकूं। और ये चेंजेस करने के बाद सच बता रही हूँ, लिविंग एरिया इतना अच्छा लग रहा था और इतना प्यारा लग रहा था, मुझे खुद को इतनी खुशी हो रही थी देख देख कर। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स ने भी इतनी तारीफ़ की, भर भर के सबने तारीफ़ की और यहाँ तक कहा सबने कि पूनम कैसे कर लेती हो इतना सारा काम, इतना बड़ा घर मैनेज करना, पूरी डस्टिंग भी तुम खुद ही करती हो और साथ में ही खाना वगैरह भी बनाती हो, बच्चों को लेने स्कूल भी आती हो, इतना बड़ा मंदिर है, पूजा पाठ भी करती हो। और जब सब इस तरह से तारीफ़ कर रहे थे ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि जितनी भी मेरी मेहनत है वो आज सफल हो गई। क्योंकि जब कोई आपकी तारीफ़ करता है और तहे दिल से करता है, यानी निस्वार्थ भाव से आपकी तारीफ़ कर रहा है, जिसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है, तो वो तारीफ़ जो होती है ना, वही असली तारीफ़ होती है। बाकी लोग तो देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं कि मुंह दिखावे के लिए आपकी तारीफ़ करते हैं, पर कई लोग ऐसे होते हैं जो ओरिजिनली आपकी तारीफ़ करते हैं। तो जो ओरिजिनली आपको तारीफ़ मिलती है ना, उससे मन को जो खुशी मिलती है उसका आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आपको वो तारीफ़ मिलेगी ना, तब आप उसको फील करेंगे। तो इतनी तारीफ़ हुई मेरे घर की। उसके बाद मैंने पूरा घर वापस सेट करके, आज जो मुझे संडे को मक्खन बनाना था वो मैं संडे को नहीं बना पाई थी, क्योंकि बहुत सारे काम थे, जैसा कि आपने ब्लॉग्स में देखा ही है। तो मैं जो है अपना ये मंडे को भी नहीं निकाला मैंने, क्योंकि मंडे को भी बहुत सारे काम थे, तो इसको मैंने फ्रीजर में जमा करके स्टोर कर दिया था। और 2 दिन बाद यानी वेडनेसडे को मैंने इसको बनाया। तो घी बनाना तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, मैं जिस तरह से बनाती हूँ इसकी रेसिपी कई लोगों ने मुझसे मांगी है, तो मैं अलग से इसका एक वीडियो बना करके अपलोड करूँगी, क्योंकि इसका डे बाय डे का वीडियो बनाना पड़ेगा। क्योंकि एक एक दिन की मलाई मैं किस तरीके से इकट्ठी करती हूँ, फिर मलाई को गर्म करती हूँ, ठंडा करती हूँ और वापस से फ्रिज में रखती हूँ, फ्रीजर में स्टोर नहीं करती हूँ मैं। और देखिए कितना अच्छा मक्खन निकलता है मेरा, और बहुत सारा मक्खन निकलता है। तो ये 10 डेज के अप्रॉक्स का मक्खन होता है। वैसे एक हफ्ते में संडे टू संडे बनाती हूँ, कभी कभी जो है 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं मलाई भरने में। जो ये भगोनी है ये भरती है, तभी मैं जो है इसको दही से जमा देती हूँ, प्रॉपर इसका दही जमा करके और फिर उसका बटर निकालती हूँ। तो इस तरीके से मैंने आज देखिए घी भी निकाल लिया, क्योंकि बच्चे नहीं हैं, काम भी कम है और बस घर जमाना था, वो मैंने जमा लिया था। तो उसके बाद घी निकाल करके रख दिया। अब मुझे जब भी टाइम मिलेगा तो इस बटर को मैं जो है गर्म कर लूँगी।
तो देखिए घी के बाद ये निकल आई छाछ, जो कि इस तरह का कंटेनर होता है। मेरे पास 2 कंटेनर हैं, तो दोनों को भर के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कभी 1 कंटेनर निकलती है, वैसे 1 से ज़्यादा ही निकलती है। आज 2 निकली थी, क्योंकि मैंने इसको अभी कुछ बनाया नहीं है, रख दूंगी। फिर इसको फ्राई करके इसका जो है मैं रायता या मठा फ्राई करके हम लोग पीते हैं, तो बहुत टेस्टी लगता है। उसकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी और वो बना लूँगी। तो अभी मैंने जो है उठा करके इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया। बाद में जब मुझे बनाना होगा, इसका मठा वगैरह फ्राई करना होगा या फिर रायता बनाना होगा या कड़ी बनानी होगी, तो यूज़ कर लूँगी। और घी जो बटर है उसको गर्म करके घी बना लूँगी। उसके बाद मैंने किचन क्लीन कर लिया और फिर मैंने जो है खाना वगैरह प्रिपेयर किया। आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियोस अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे लिविंग एरिया का और किचन का शॉर्ट वीडियो अपलोडेड है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ही प्यारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। और साथ ही लिविंग एरिया में जो चेंजेस किए हैं वो बहुत आई स्मूथिंग है और लिविंग एरिया का लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। तो 30 और 1 मई का ये जो ब्लॉग है, 1 मई को मेरी सासू माँ का बर्थडे होता है। तो मैं क्योंकि घर पर कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, उसके 1 दिन पहले जो मैंने गेट टुगेदर किया था उसकी वजह से, तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है मम्मी जी को और पूरे फैमिली को हम जो है रेस्टोरेंट ले जाते हैं। तो हम लोग ये भोपाल का फेमस रेस्टोरेंट है मनोहर डेयरी, वहाँ पर आ गए थे एक छोटा सा जो है ट्रीट मम्मी जी को देने के लिए। वैसे तो मैं घर पर ही कुछ स्पेशल चीज़ें बना करके उन लोगों को खिला देती हूँ उनकी मनपसंद की, बट इस बार जो है ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि 30 को ही मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पर आए थे और छोटी सी हम लोगों की गेट टुगेदर पार्टी थी। तो 1 को मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी, तो इसलिए हम लोग उनको लेकर के एक छोटी सी ट्रीट देने के लिए मनोहर डेयरी आ गए थे। मनोहर डेयरी क्योंकि प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो जब भी हम मम्मी पापा लोगों को या फैमिली के किसी मेम्बर को लेकर आते हैं तो यहीं पर लेकर आते हैं। ये हम लोगों की फेवरेट प्लेस है। आज का ये ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।